हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज़ आवर यूनिट 1 ऑफ रूरल बैंकिंग। सो रूरल बैंकिंग का सिलेबस का यूनिट 1 है दोस्तों। टॉपिक का नाम है थ्योरी यूनिट 1 डेमोग्राफिक फीचर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों डेमोग्राफिक फीचर्स को। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले डेमोग्राफिक फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि बेसिक फीचर किसी रूरल एरिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके इकोनॉमिक सिनेरियो को हेल्प करता है। यदि आप बेसिक फीचर समझते हैं किसी रूरल एरिया का, तो आप इसके इकोनॉमिक सिनेरियो को एसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रूरल एरिया के पॉपुलेशन के बारे में पता है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का डिमांड क्या है, कितने लोग जो है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। दोस्तों यदि लिटरेसी का नॉलेज आप ले सकते हैं, हेल्थ लेवल का नॉलेज आप ले सकते हैं, यह आपको चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकता है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बिन ग्रोइंग एट द फास्ट पेस, राइट। और जो रेट ऑफ इंक्रीज है इसमें एनुअल ग्रोथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको उतना रेट एनुअल ग्रोथ है। ये इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़रूरत बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा, ये एक टूल है जिसे आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द कंट्री इसे एसेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे एजुकेशन, इनकम, हेल्थ। तो आप SDI के स्कोर को इंडिया का SDI का स्कोर ओवर टाइम कंपेयर कीजिए, आप पता लगा सकते हैं कि लोगों का बेटर लाइफ हुआ है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। ठीक है, ये हुआ है या नहीं हुआ है ये पता कर सकते हैं। यदि SDI स्कोर बढ़ा है ओवर द ईयर तो ये इंडिकेट करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड फॉर रिसोर्स बढ़ता है, तो लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं ताकि उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। सो पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। उनको दोस्तों अब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए और दोस्तों हेल्थ केयर चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो माइग्रेशन है, ये मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है मैं आपको आगे डाटा प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ये जो माइग्रेशन है दोस्तों, ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अर्बन एरिया में, जैसे ओवर क्राउडिंग, इनएडिक्वेट हाउसिंग, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दोस्तों ये चैप्टर के द्वारा हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इकोनॉमिक सिनेरियो इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। ये बहुत सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेगा जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, माइग्रेशन। इन सब इशूज़ को समझ कर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है एरिया में, और उसको और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति काम करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो सबसे पहले बता रहे हैं दोस्तों कि इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में, ठीक है, जैसे इसके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट, फेमिन्स के कारण, डिजीज़ के कारण, वार के कारण। लेकिन जैसे हेल्थ केयर में एडवांसमेंट हुआ है, बेटर कंट्रोल हुआ है डिजीज़ पे, तो मोर्टेलिटी रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। एग्जांपल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस का जो मोर्टेलिटी रेट था वो 54 डेथ पर 10,000 पीपल था 1990s में। आज के समय में 2019 में वो गया है 27 डेथ पर 10,000 पर 1 लाख पीपल। ठीक है, पहले था 1990s में 54 डेथ पर 1 लाख पीपल था, आज के डेट में वो 27 डेथ पर 1 लाख पीपल हो गया है। तो ये डाटा है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि चूँकि हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है भारत में, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये भी बढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक बताती है कि जो एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया है वो जो है 41 ईयर से 70 ईयर तक पहुँच गया है। 1960 में दोस्तों 41 ईयर ही मात्र था, ठीक है, लेकिन आज के समय में वो बढ़कर हो गया है 60 ईयर्स। दोस्तों इंडिया जो है एक सिचुएशन फेस कर रहा था जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो फास्टर था, ग्रोथ रेट ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। तो जिसे कहा जाता है माल्थूसियन ग्रोथ मॉडल। प्लीज़ रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्थूसियन ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ माल्थूसियन ग्रोथ मॉडल। तो इस बेसिकली क्या है कि, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जैसे फैमिली प्लानिंग लाया, बेटर बर्थ कंट्रोल मेजर लाया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटा है। अब जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में जो था वो 5.9 बर्थ पर वुमेन था 1951 में, जो कि हो गया 2.2 बर्थ पर वुमेन इन 2019। दोस्तों बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है घट गया है, तो जो नंबर ऑफ वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में वो इंक्रीज हो गया है दोस्तों, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट गया है तो नंबर ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज हैज आल्सो लीड टू द हाई नंबर ऑफ बर्थ ईच ईयर। जैसे इंडिया का अराउंड 26 मिलियन बर्थ है हर एक साल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों भारत और चाइना दोनों एक बिलियनियर हब का पार्ट है, मतलब ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ओवर 1 बिलियन है। करंटली चाइना का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से लार्जर है, लेकिन प्रोजेक्टेड है कि इंडिया 2030 तक चाइना को ओवरटेक कर लेगा। तो यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो 1.5 बिलियन पहुँच जाएगा 2030 तक, ठीक है, जबकि चाइनीज़ पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है करंटली ओवर 7 बिलियन है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब कि देयर आर ओवर 7 बिलियन पीपल लिविंग इन अर्थ एट प्रेजेंट। सही सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बताया जा रहा है आपको कि इंडिया का बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, राइट, मैंने आपको पहले ही बताया। सेकेंड ओनली टू चाइना के बाद भारत का पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% है।
दोस्तों डिस्पाइट हैविंग बहुत लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया का रिलेटिवली स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया है, जो कि वर्ल्ड के सरफेस एरिया का 2.4% ही है। जैसे इंडिया का टोटल लैंड एरिया जो है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है वो 1489.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में यूनाइटेड स्टेट का लार्जेस्ट सरफेस एरिया है, जिसमें 7.2 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया है, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का मात्र 4.5% है। तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल दिया गया है, जैसे 2021 में यूएस का पॉपुलेशन था 331 मिलियन, लेकिन टोटल लैंड एरिया ऑफ यूएस का जो है वो 9.8 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में, जिसका पॉपुलेशन लगभग 200 मिलियन पीपल है। ये लगभग समझिए कि भारत के पॉपुलेशन का 16% आबादी यहीं उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ठीक है बहुत सारी कंट्री से भी ज़्यादा है, जैसे ब्राज़ील और पाकिस्तान से भी ज़्यादा है दोस्तों। फिर दोस्तों महाराष्ट्र एंड बिहार के बारे में कह रहा है कि महाराष्ट्र एंड बिहार का जो है 2 इंडियन स्टेट है, इसका पॉपुलेशन लगभग 100 मिलियन पॉपुलेशन है, विच टुगेदर अकाउंट फॉर 9% ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन। तो महाराष्ट्र और बिहार को मिला दें तो इसमें जितने भी पॉपुलेशन है वो टोटल इंडियन पॉपुलेशन के 9% है, ये बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी डाटा आपको दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राइट। तो महाराष्ट्र और बिहार के अलावा जो हमारा 18 और ऐसा इंडियन स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, जिनका पॉपुलेशन जो है ओवर 10 मिलियन है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सभी वैसे स्टेट हैं जिनका पॉपुलेशन जो है ओवर कितना है 10 मिलियन है। ओके, सो बिटवीन देखिए फिर बताया जा रहा है कि 2000 से 2010 के बीच में वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो था 1.23% अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट। ठीक है, फिर दोस्तों उसी पीरियड में बताया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत ने हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड किया था 1.3%। जैसे इंडियन पॉपुलेशन जो था वो 1 बिलियन था 2000 में, और ये ग्रोथ हुआ था दोस्तों 1.8 बिलियन 2010 में। फिर डेवलपिंग कंट्री के कॉन्ट्रास्ट में डेवलप कंट्री जैसे जापान और यूएसए, इन्होंने एक्सपीरियंस किया था स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द सेम पीरियड, लेकिन रशिया का पॉपुलेशन घटा। ठीक है, जैसे जापान का पॉपुलेशन 2000 ईस्वी में 128 मिलियन था और दोस्तों 2010 तक ये 127 मिलियन तक पहुंच पाया। तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना हैज़ द 3rd लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो देखिए भारत से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना का जो लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया से, ये प्रेडिक्ट किया गया दोस्तों कि ये इंडिया से ओवरटेक कर लेगा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2030 तक। दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लोअर है रिसेंट ईयर में, लेकिन अभी भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, होने वाला है। इंडिया का पॉपुलेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगा 2050 तक। दोस्तों इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ है वो था दोस्तों 17.7% इन द मोस्ट रिसेंट डिकेड, जो कि लोअर है 21.5% ग्रोथ रेट इन द ऑल अदर कंट्रीज। ये बताया जा रहा है, तो डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जा रहा है इंडिया इज़ करेंटली ओके ये मैंने आपको बता दिया, इंडिया का डिकेडल ग्रोथ क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखते हैं इसमें और कुछ पॉइंट बताया जा रहा है। लेट अस सी सम मोर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स। हाँ, इसे भी स्टडी करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट क्या है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। What does United Nations says about the population? Because in this topic you will see some more data. डेटा है आपको दिया जा रहा है इस टॉपिक में। देखिए यूनाइटेड स्टेट का एस्टिमेट ये कहता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुआ है 1.23%। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट का डेटा है, लेट मी शो यू। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट का डेटा है दोस्तों कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1.23% से बढ़ा है बिटवीन 2000 टू 2010। दोस्तों फिर डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत का हायर पॉपुलेशन है दैन ग्रोथ रेट कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। फिर दोस्तों जापान और यूएसए का मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंडिया डिकेडल ग्रोथ हुआ 17.7%। भारत का जो डिकेडल ग्रोथ था वो कितना था दोस्तों, इंडियाज़ डिकेडल ग्रोथ इज़ 7.7%। सो फ्रेंड्स आइए और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ समझाया जा रहा है। लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, द नेक्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज इंडिया इज करेंटली इन द स्टेज 3 ऑफ द 4 स्टेज मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स इंडिया जो है कि पॉपुलेशन जो है लोग जो है ज़्यादा साल तक जी रहे हैं। ठीक है, और वुमेन जो है इनको चिल्ड्रन जो है बहुत कम हो रही है एज कम्पेयर टू बिफोर। जैसे मान लीजिए कि पास्ट में फैमिली के पास बहुत चिल्ड्रन थे इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस फॉर ओल्ड एज, लेकिन आज बेटर हेल्थ केयर हो गया है, सोशल सिक्योरिटी हो गया है, तो फ्यूअर चिल्ड्रन आर नेसेसरी।
फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है वो स्लो हो रहा है दोस्तों। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो जो है एक डिकेड में पास में 20% था, लेकिन अब जो है वो 17% हो गया है। फिर दोस्तों ईएजी स्टेट करती है, ठीक है। ईएजी क्या बताती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएजी के बारे में बताया है। ईएजी स्टेट दोस्तों एक ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट है जिसका हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी अंडर डेवलपमेंट है। तो दोस्तों even the poorest and the most underdeveloped state there have been progress in slowing down population growth। तो जो पुअरेस्ट और अंडर डेवलप्ड स्टेट है उसमें भी दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है दोस्तों। फिर सीबीआर होता है कितना बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन हुआ है एक साल में। जैसे बिहार में दोस्तों 26.2 बर्थ हुआ है फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन इन द स्टेट इन 2018 दोस्तों। एक सीडीआर होता है, सीबीआर होता है दोस्तों क्रूड बर्थ रेट, और सीडीआर होता है दोस्तों क्रूड डेथ रेट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टू टर्म, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो देखिए सीडीआर के बारे में क्या बता रहा है कि सीडीआर जो है कितना डेथ होता है पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर, एक साल में 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की मृत्यु होती है, ये बताता है हमें सीडीआर। तो डेटा क्या बता रहा है कि दोस्तों सीडीआर जो है एक कंट्री का वो है 2018 में 6.2 था, हाईएस्ट रेट था छत्तीसगढ़ का 8% और लोएस्ट था दिल्ली का 3.3%। मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ में 8 डेथ हुआ है प्रत्येक 1000 लोगों का इन 2018। दोस्तों आईएमआर क्या होता है, आईएमआर होता है दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो आईएमआर के बारे में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि आईएमआर जो है 33% था 2017 में, घटकर हो गया 32 इन 2018, ठीक है। तो आईएमआर दोस्तों एक नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट होता है अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। जितना मान लीजिए कि 1000 लोग नए जन्म लिए, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई उसे आईएमआर कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में दोस्तों 48 इन्फेंट डेथ था फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ इन स्टेट 2018। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा सेक्स रेशियो था बर्थ में वो 899 से बढ़कर 896 तक हुआ है 2015-17 में बताया जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 958 एट द बर्थ रेट, और उत्तराखंड का सबसे लोएस्ट है 840। तो सेक्स रेशियो क्या होता है कि कितने फीमेल बर्थ हैं पर 1000 मेल बर्थ। जैसे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 958 फीमेल बर्थ है फॉर एवरी 1000 मेल बर्थ दोस्तों। फिर टीएफआर क्या बताया जाए, टीएफआर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये स्टेबल है कंट्री का 2.2 इन 2017 और 2018। बिहार रिपोर्ट कर रहा है हाईएस्ट टीएफआर 3.2, और दिल्ली और वेस्ट बंगाल जो है, और फ्रेंड्स दिल्ली और वेस्ट बंगाल का जो टीएफआर है वो लोएस्ट टीएफआर है। टीएफआर क्या होता है कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हुए टू अ वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। जैसे मान लीजिए कि बिहार में वुमेन का जो है 3.2 चिल्ड्रन होता है ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर, ये बताया जा रहा है। चलिए सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं CIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप भी इस तरह के वीडियो लेसन चाहते हैं सभी यूनिट का, जिसमें एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाए, सभी चीज़ों को समझाया जाए। यदि आपको MCQs चाहिए हर एक यूनिट का, लगभग हर एक पेज से दोस्तों जितना पॉसिबल MCQs बनाया जा रहा है ऑन अप्रॉक्स दोस्तों पर यूनिट से आपको 100 से 150 MCQs मिलेगा, मोर देन एनफ है। यदि आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और HRM और रूरल बैंकिंग के लिए, तो हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। रूरल बैंकिंग का आपको मटेरियल इसी प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को। हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि बेस्ड है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है दोस्तों। पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफ है जो कि बताता है कि एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पॉपुलेशन में। तो यंगेस्ट ग्रुप को बॉटम में रखा जाता है और ओल्डेस्ट ग्रुप को टॉप में रखा जाता है, समझे। तो ये होता है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। तो एक ग्राफ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है इनका जो है सिलिंड्रिकल शेप पॉपुलेशन है, ठीक है, क्योंकि इनका हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया है। डेवलप्ड कंट्री का हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसीलिए इनका सिलिंड्रिकल पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। और फिर दोस्तों इनका कारण क्या है कि फर्टिलिटी कम है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इनका दोस्तों रिलेटिवली लो पॉपुलेशन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये पॉपुलेशन जो है रफली सेम नंबर ऑफ पीपल है हर एक एज ग्रुप में। लार्जर प्रोपोर्शन है ओल्डर पीपल का और स्मॉलर प्रोपोर्शन है यंगर पीपल का दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि ये डेवलप्ड कंट्री की बात मैंने किया, इसलिए सिलिंड्रिकल बताया दोस्तों। बताया जा रहा है कि स्टेबल पॉपुलेशन जो है डेवलप्ड कंट्री में कि मतलब देर आर मोर ओल्डर पीपल हु आर रिटायर्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग एज पीपल फॉर सपोर्ट।
जिस कारण से हायर डिपेंडेंसी रेशियो हो गया है। खासकर ये डेवलप कंट्री में हुआ है कि बहुत लोग बूढ़े हो चुके हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, और वो निर्भर है किस पर, निर्भर है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे सपोर्ट के लिए, जिस कारण से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया है। दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, इनका लार्ज प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का और पर्सन का इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसका मतलब दोस्तों बहुत सारे यंगर पीपल हैं जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं और जो कि डिपेंडेंट है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे सपोर्ट के लिए, जिस कारण से हाई डिपेंडेंसी रेशियो है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है नियर फ्यूचर में पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि इसके पास ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा और डिक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो होगा, जो कि जिसे कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो जनसंख्या होगा ना, इसके पास लार्जर प्रोपोर्शन में वैसे लोग होंगे जो कि काम कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं खुद को और अपने फैमिली को, जिस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, ये बताया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि ये फ्यूअर फीमेल है रिलेटिव टू मेल इन द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन लास्ट 2 डिकेड में देखा गया है कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है बढ़ा है, मतलब फीमेल्स का जो संख्या है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो ऐसे ही मेजर करते हैं ना कि कितने फीमेल हैं पर 1000 मेल। ठीक है, तो वो बढ़ा है दोस्तों। फिर कह रहा है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, तो भारत का जो सेक्स रेशियो था वो था 943, राइट, 943। अब दोस्तों इसका मतलब कि 943 फीमेल थे पर 1000 मेल। इसे दोस्तों कंपेरेबल किया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 50 ईयर। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि सेक्स रेशियो को इंप्रूव किया जाए, जैसे अवेयरनेस कैंपेन, जेंडर इक्वालिटी, ये सभी एफर्ट कंट्रीब्यूट किए हैं ताकि इंडिया का सेक्स रेशियो और बढ़े। लेकिन दोस्तों जो सेक्स रेशियो है 0 से एज ग्रुप का वो अभी भी लोअर है, केवल 919 फीमेल्स हैं फॉर 1000 मेल। ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी दोस्तों प्रेफरेंस है मेल चिल्ड्रन का कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी में, जिस कारण से सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है या दूसरे फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं अगेंस्ट फीमेल चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस इशू को एड्रेस करें और जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट करें। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर और सिक्किम का लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 दमन एंड दिऊ, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ है द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑन यूनियन टेरिटरी में देखिए इन सभी का सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। अब देखिए इशूज़ क्या क्या है कंसर्निंग पॉपुलेशन, ये देखते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन को देखा जा सकता है एक रिसोर्स या एक बर्डन डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कुछ केसेस में दोस्तों लार्ज पॉपुलेशन को देखा जा सकता है रिसोर्स के रूप में, जिसमें आपको लार्ज लेबर फोर्स मिल रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में दोस्तों लार्ज पॉपुलेशन में एक बर्डन है, जिस कारण से स्ट्रेन होगा रिसोर्सेज पे, जैसे फूड पे, वाटर पे, हाउसिंग पे। दोस्तों डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन जो है कंसर्न है कि पॉपुलेशन बढ़ने के बारे में, क्योंकि दोस्तों क्यों कंसर्न है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो डेवलपिंग क्योंकि दोस्तों उनके पास रिसोर्स नहीं होता है अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने का। जो एडवांस नेशन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं एजिंग पॉपुलेशन के साथ और पॉपुलेशन डिक्लाइन के साथ, क्योंकि लो बर्थ रेट है इनका और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जो एडवांस नेशन है मतलब जो डेवलप कंट्रीज है, राइट। सो एवरी कंट्री इज़ फेसिंग द इशूज़, राइट। तो वो जो यहाँ समझाया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए क्या इशूज़ है। अब दोस्तों इंडिया जो है करंटली स्टेज 3 है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। मतलब ये हुआ कि कंट्री भारत जो है वो मूव कर रहा है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसे स्टेज 3 कहा जाता है। पॉपुलेशन जो है अभी भी ग्रो कर रहा है लेकिन स्लो रेट से ग्रो कर रहा है। तो जो चैलेंज पोज किया जा रहा है लार्ज पॉपुलेशन के बिना, इंडिया इमर्ज किया है मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। इंडिया अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है दोस्तों, जो कि रिलेटेड है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन का, जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटी हो जैसे फूड, वाटर, हाउसिंग टू ऑल सिटीजन हो। लेकिन दोस्तों कंट्री इंश्योर करे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। दोस्तों मालथूजन का मैंने आपको मॉडल बताया था ना। मालथूजन कंसर्न का मतलब क्या होता है कि एक आइडिया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है आउटस्ट्रिप कर देगा मीन्स ऑफ सस्टेनेंस को, जिस कारण से फेमिन आएगा, डिजीज आएगा या दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये कंसर्न वैलिड है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया, जो कि चैलेंज फेस कर रहा है, जो कि रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एनफ फूड एंड रिसोर्सेज। दोस्तों जीडीपी का मतलब ये होता है कितना गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ देखिए जीडीपी का मतलब ये होता है दोस्तों कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है कंट्री में एक गिवन पीरियड में। तो भारत की बात करें तो जीडीपी का जो एनुअली ग्रो हुआ है मोर देन 10.2% ड्यूरिंग द 2001 से 2010, यानी 2001 से 2010 के बीच में जीडीपी एनुअली ग्रो हुआ है 10.2% से। मतलब इन कंट्री का जो इकोनॉमी है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिस कारण से पर कैपिटा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज हो गया है 2 फोल्ड से, जो कि इंप्रूवमेंट्स हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। दोस्तों ये जो एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है फूड प्रोडक्शन का, इसका मतलब क्या हुआ कि किस रेट से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। तो भारत के केस में दोस्तों की ग्रोथ रेट जो है फूड प्रोडक्शन का वो 1.15% था एनुअली ड्यूरिंग 2001 से 2011। ये ग्रोथ रेट स्लाइटली लोअर था देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये इंडिकेट कर रहा था कि कंट्री चैलेंज फेस कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इन द फ्यूचर। दोस्तों भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1950 से 1951 तक
तब से लेकर वो एकम्पनीड है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब लोग जो है सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के सर्च में। इस कारण से लार्जेस्ट सिटी में के रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ रहा है। ये ट्रेंड जो है लार्जेस्ट सिटी पे प्रेशर बढ़ा दिया, जिस कारण से चैलेंज बढ़ गए हैं दोस्तों। फिर लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी का मतलब होता है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं और कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली। तो दोस्तों लिटरेसी एक एम्पावरिंग है, बेसिकली बता रहे हैं कि जब लोग लिटरेट होते हैं ना तो वो कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फुल्ली, उनके राइट्स को समझ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इस कारण से बेटर हेल्थ आउटकम होता है, इंप्रूव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है और एक इंगेज सिटीजनशिप होती है। दोस्तों लिटरेसी फाउंडेशन है बेसिक एजुकेशन सभी के लिए। बिना आप पढ़े लिखे ये डिफ़िकल्ट है, दूसरे जैसे मैथ समझना, साइंस समझना, हिस्ट्री समझना। लिटरेसी ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। दोस्तों एडल्ट लिटरेसी रेट जो भारत में है, जो कि मान लीजिए 15 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट मेजर किया जाता है दोस्तों जो 15 साल से ऊपर की जनसंख्या है उसके लिए। लेकिन जो यूथ लिटरेसी रेट होता है वो मेजर किया जाता है 15 से 24 साल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेसी रेट को मेजर किया जाता है डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। दोस्तों लिटरेसी रेट को कैलकुलेट किया जाता है कितने लिटरेट हैं गिवन एज रेंज में, उसको डिवाइड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एज ग्रुप से और रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं एक सर्टेन एज ग्रुप में, जिसमें से 75 लिटरेट हैं, तो लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। समझे, ये इससे लिटरेसी रेट कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों 2011 का सेंसस बताता है कि जो भी पर्सन जो है 7 साल से ऊपर है और उसके पास क्षमता है कि वो पढ़ सके और लिख सके, उसे लिटरेट माना जाएगा। मतलब कि लिटरेसी का डेफिनेशन यूज़ किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, पीपल हु आर यंगर देन 15 ईयर ओल्ड। ओके, इट इज़ आई थिंक 15 ईयर ओल्ड। ओके दोस्तों, जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो भारत में 74.04, मतलब अराउंड 3 ऑफ द 4 पीपल इन इंडिया आर कंसिडर्ड लिटरेट, मतलब एक 4 में से 3 लोग जो है लिटरेट माने जाते हैं, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। केरला का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 93.91, बिहार का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है 63.82, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है लिटरेसी रेट में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, सम स्टेट परफॉर्मिंग बेटर देन अदर। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। सो दोस्तों इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर फॉर योर रेफरेंस, so you can WhatsApp me on the number shown on the screen. I will provide you the detail regarding the paid plan. Thank you.